दोस्तों, अगर बॉलीवुड के इतिहास में किसी दौर को डांस और एक्शन फिल्मों का स्वर्ण युग कहा जाए तो वह निसंदेह 80 का दशक होगा। इस दौर में कई ऐसे स्टार्स सामने आए जिन्होंने अपनी इसी तरह की फिल्मों से न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन किया बल्कि अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। इस दौर में एक तरफ थे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र जो कि पुरानी पीढ़ी से थे, तो दूसरी तरफ थे मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर और सनी देओल जो कि नई पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दो ऐसे स्टार और भी थे जो उस दौर में हिट फिल्में तो दे रहे थे मगर बॉक्स ऑफिस पर अभी उतने बड़े फोर्स नहीं बन पाए थे। उन दोनों स्टार्स के नाम है संजय दत्त और गोविंदा। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 80 के दशक का असली सुपरस्टार कौन था, किसकी फिल्में सबसे ज्यादा चल रही थी, कौन था बॉक्स ऑफिस का नंबर 1, 2 और 3 हीरो। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको देंगे और साथ ही बहुत सारी जानकारियां ऐसी भी होंगी जो शायद आप नहीं जानते हो। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो के साथ, कहीं से भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं इंटरडी अड्डा, दिल से फिल्म। कौन था 80s का असली सुपरस्टार? दोस्तों, वीडियो की शुरुआत सीनियर स्टार्स जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र से करने से पहले मैं आप लोगों को उन स्टार्स के बारे में बताना चाहूंगा जो असल में 80s के प्रोडक्ट थे, जैसे सनी देओल, अनिल कपूर, संजय दत्त और गोविंदा। फिर मैं उनके बारे में बात करूंगा जो इन जूनियर्स और सीनियर्स के बीच की कड़ी थे, यानी कि मिथुन चक्रवर्ती। और फिर सबसे आखिर में बात होगी उन सीनियर स्टार्स की जो 70s से लेकर अभी तक बॉक्स ऑफिस को डोमिनेट कर रहे थे, जैसे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और बात सबसे पहले करते हैं सनी देओल की। सनी देओल एक्शन का बादशाह। दोस्तों, 80 के दशक में तब एक बड़ा मोड़ आया था जब बॉलीवुड में एक नए हीरो की एंट्री हुई थी और वह थे सनी देओल। 1983 में उनकी पहली फिल्म बेताब रिलीज हुई थी। हालांकि यह एक रोमांटिक फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म की सफलता ने सनी देओल को तुरंत स्टार बना दिया था। सनी देओल की आवाज, उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और उनकी गुस्से वाली एक्टिंग तब दर्शकों के लिए बिल्कुल एक नया सा अनुभव था और फिर धीरे धीरे वह 80s की फिल्मों का बड़ा चेहरा बनने लगे। साल 1985, इसी साल आई थी सनी देओल की एक एक्शन लेकिन इंटेंस फिल्म और उस फिल्म में तब उनके करियर को एक नया मोड़ दे दिया था। उस फिल्म का नाम है अर्जुन। इस फिल्म में उन्होंने एक ऐसे युवक की भूमिका निभाई थी जो समाज की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ लड़ता है। यह किरदार दर्शकों के दिलों में तब बस गया था और सनी देओल की इमेज एक गुस्सैल लेकिन दमदार हीरो के रूप में स्थापित हो गई थी। 80s में उनकी कुल 20 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 6 फिल्में सफल रही थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 30% था और जो उनकी सक्सेसफुल फिल्में थी उन फिल्मों के नाम है बेताब, सोहनी महिवाल, अर्जुन, वर्दी, त्रिदेव और चालबाज। इनमें से उनकी सुपरहिट एंड एबव मतलब कि सुपरहिट, ब्लॉकबस्टर, सुपर ब्लॉकबस्टर और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर वाली फिल्में सिर्फ 2 ही थी, बेताब और त्रिदेव। बेताब सुपर ब्लॉकबस्टर रही थी तो त्रिदेव सुपरहिट। संजय दत्त, बाबा की दादागिरी। दोस्तों, अब बात संजू बाबा की। तो संजय दत्त की बॉलीवुड में एंट्री साल 1981 में ही हो गई थी जब उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी और फिर इसके अगले ही साल उनकी दूसरी हिट फिल्म भी आ गई। उस फिल्म का नाम था विधाता। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। हालांकि इस फिल्म में दिलीप कुमार, संजीव कुमार और शम्मी कपूर जैसे दिग्गज कलाकार थे, फिर भी लोगों ने संजय दत्त की एक्टिंग को खूब नोटिस किया था। लेकिन उनकी अगली सुपरहिट फिल्म आने में 5 साल लग गए थे जब उनकी एक फिल्म नाम रिलीज हुई थी। क्या एक्टिंग की थी इस फिल्म में संजय दत्त ने। कुमार गौरव भी इस फिल्म में उनके साथ थे, मगर कुमार गौरव को उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से ओवरशैडो कर दिया था। 80s में उनकी कुल 26 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से कुल 15 फिल्में सफल रही थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 58% था। उनकी कुछ सफल फिल्मों के नाम है विधाता, नाम, खतरों के खिलाड़ी, ताकतवर, इलाका और कानून अपना अपना। इनमें से जो सुपरहिट एंड एबव वाली फिल्में थी उन फिल्मों की संख्या 2 है। एक तो थी विधाता जो कि बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी, तो दूसरी थी नाम जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। अनिल कपूर, द रियल न्यू एज हीरो। दोस्तों, अब बात करते हैं अनिल कपूर की। तो यही वो दौर था जब तेजी से अनिल कपूर बड़े सितारों की लिस्ट में शामिल हो रहे थे। ओ 7 दिन उनकी पहली फिल्म थी जो 23 जून 1983 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में सेमी हिट साबित हुई थी। लेकिन इसके
इसके बाद लगभग 5 सालों तक वे एवरेज या फिर फ्लॉप फिल्में देते रहे, तब तक जब तक कि उनकी एक फिल्म मेरी जंग बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट ना हो गई। यह फिल्म 1985 में आई थी। फिर ठीक अगले ही साल यानी कि 1986 में उनकी एक फिल्म कर्मा तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर ही साबित हो गई। हालांकि इस फिल्म में दिलीप कुमार, नसीरुद्दीन शाह और अनुपम खेर जैसे बड़े बड़े कलाकार थे, मगर अनिल कपूर ने अपनी टपोरी वाली एक्टिंग से तब सबका मन मोह लिया था। फिर इसके अगले ही साल यानी कि 1987 में उनकी एक फिल्म आई जिसने न सिर्फ अनिल कपूर को एक अच्छे कलाकार के तौर पर इंडस्ट्री के सामने पेश किया, बल्कि उनकी ब्रांड इमेज को भी और पुख्ता किया। उस फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। लेकिन उनको असली सफलता मिली थी फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्होंने मुन्ना का जो किरदार निभाया था वो अपने आप में एक बेमिसाल एक्टिंग थी। फिर उसके बाद आई राम लखन ने तो बची खुची सारी कसर पूरी कर दी। अनिल कपूर अब बॉक्स ऑफिस पर रॉक कर रहे थे। 80 के दशक में उनकी कुल 34 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 19 फिल्में सफल रही थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 56% था और जो उनकी टोटल सक्सेसफुल फिल्में थी उनमें से सुपरहिट और उससे ऊपर की फिल्मों की संख्या थी 5। उन फिल्मों के नाम है मेरी जंग, कर्मा, तेजाब, राम लखन और रखवाला। इनमें से 2 फिल्में सुपरहिट थी तो 3 फिल्में ब्लॉकबस्टर। जो फिल्में सुपरहिट थी उन फिल्मों के नाम है मेरी जंग और रखवाला, और जो फिल्में ब्लॉकबस्टर थी उन फिल्मों के नाम है कर्मा, तेजाब और राम लखन। गोविंदा न्यू डांसिंग सेंसेशन। दोस्तों अब बात 80s के उस सबसे बड़े सेंसेशनल डांसिंग स्टार की जिसके बिना 80s की लिस्ट अधूरी रह जाएगी। उस स्टार का नाम है गोविंदा। हालांकि गोविंदा ने लेट 80s में अपना डेब्यू किया था। उनकी पहली फिल्म थी लव 86 जो कि 14 फरवरी 1986 को रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट रही थी। फिर उनकी अगली ही फिल्म जो कि उसी महीने रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम है इल्जाम। वो तो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई थी। अब तो गोविंदा की गाड़ी चल निकली थी और उन्होंने अगले 3 सालों में ही 15 सफल फिल्में दे डाली। 80 के दशक में उनकी कुल 35 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 18 फिल्में सफल रही थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 51% था और उनकी जो कुल सक्सेसफुल फिल्में थी उनमें से सुपरहिट एंड अबव वाली फिल्मों की संख्या थी 5। उन फिल्मों के नाम है इल्जाम, मरते दम तक, खुदगर्ज, दरिया दिल और जैसी करनी वैसी भरनी। ये सभी सुपरहिट फिल्में थी। इनमें से कोई भी फिल्म ब्लॉकबस्टर या फिर सुपर ब्लॉकबस्टर नहीं थी। तो दोस्तों ये थी उन नए स्टार्स की लिस्ट जो 80s में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जिनका अभी भी दबदबा था उनके नाम तो अभी आने बाकी हैं। इससे पहले कि मैं अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जितेंद्र की फिल्मों के बारे में आपको जानकारी दूं, उससे पहले मैं मिथुन चक्रवर्ती के बारे में आपसे बातें कर लूं, क्योंकि वे इन दोनों जनरेशन के बीच की कड़ी थे। मिथुन चक्रवर्ती उभरता स्टारडम। अब अगर बात करें मिथुन चक्रवर्ती की, तो वैसे तो मिथुन दास 70s के मिड से ही फिल्मों में स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन उनको मनचाही सफलता मिल नहीं पा रही थी। फिर 1982 में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई डिस्को डांसर, जो कि बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हो गई। बस फिर क्या था, तब से फिर कभी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी फिल्मों की खास बात यह थी कि उनमें एक्शन के साथ साथ डांस और फैमिली ड्रामा तीनों का तड़का देखने को मिलता था, और यही वजह थी कि उनकी फिल्में छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में बेहद कामयाब होती थी। 80 के दशक में उनकी कुल 115 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से कुल 58 फिल्में सफल थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 50% था। वहीं उनकी जो सफल फिल्में थी उनमें से सुपरहिट एंड अबव फिल्मों की संख्या कुल 9 थी। उन फिल्मों के नाम है डिस्को डांसर, घर एक मंदिर, प्यार झुकता नहीं, जाल, स्वर्ग से सुंदर, प्यार का मंदिर, डांस डांस, वक्त की आवाज और प्रेम प्रतिज्ञा। इनमें से भी सिर्फ 2 ही फिल्में प्यार झुकता नहीं और स्वर्ग से सुंदर ब्लॉकबस्टर रही थी, तो बाकी की 7 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। कोई भी फिल्म सुपर ब्लॉकबस्टर या फिर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर नहीं थी। लेकिन इन 9 सुपरहिट एंड अबव फिल्मों की बदौलत उस दौर में उनकी लोकप्रियता तब इतनी बढ़ गई थी कि लोग उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार या फिर मेगा स्टार कहने लगे थे। दोस्तों बात सीनियर स्टार्स की, तो इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन द रेनिंग सुपरस्टार। दोस्तों बात अमिताभ बच्चन की, जो कि बॉक्स ऑफिस पर अभी भी राज कर रहे थे। लोग उनकी फिल्मों को देखने के लिए अभी भी सिनेमा घरों पर टूट पड़ते थे। 80s के दशक में यानी कि 1980 से लेकर 1989 तक उनकी कुल 31 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 22 फिल्में सफल थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 71% था और इन 22 फिल्मों में से भी सुपरहिट एंड अबव फिल्मों की संख्या थी 9। इनमें से 3 फिल्में सुपरहिट रही थी तो 4 फिल्में ब्लॉकबस्टर और 2 फिल्में सुपर ब्लॉकबस्टर रही थी। जो 3 फिल्में सुपरहिट रही थी उन फिल्मों के नाम है दोस्ताना,
खुददार और शराबी। और जो 4 फिल्में ब्लॉकबस्टर रही थी उन फिल्मों के नाम है नसीब, नमक हलाल, अंधा कानून और कूली। और जो 2 फिल्में सुपर ब्लॉकबस्टर रही थी उन फिल्मों के नाम है लावारिस और मर्द। इस तरह की सफलता को देखकर आप उनकी जलवा का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा होगा उनका स्टारडम तब। धर्मेंद्र जलवा अभी भी बरकरार। दोस्तों बात करते हैं एवरग्रीन स्टार धर्मेंद्र की। हालांकि इस पूरे दौर में जब नए स्टार्स तेजी से आगे बढ़ रहे थे तब भी धर्मेंद्र की लोकप्रियता बरकरार थी अपनी जगह। उनका स्क्रीन प्रेजेंस अब भी मजबूत था। उनकी फिल्मों में अभी भी वही पुराना वाला जोश और वही देसी हीरो वाला अंदाज देखने को मिलता था। 1980 से लेकर 1989 के बीच उनकी कुल 55 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 34 फिल्में सफल रही थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 62% था। और जो उनकी सफल फिल्में थी उनमें से सुपरहिट और उससे ऊपर की फिल्मों की संख्या थी 4, जिनमें से 3 फिल्में सुपरहिट थी तो 1 फिल्म ब्लॉकबस्टर। जो 3 फिल्में सुपरहिट थी उन फिल्मों के नाम है कातिलों के कातिल, नौकर बीवी का और आग ही आग। और जो 1 फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई थी उस फिल्म का नाम है हुकूमत। वैसे 80s की उनकी कुछ और खास फिल्में हैं जीने नहीं दूंगा, गुलामी, करिश्मा कुदरत का, इंसानियत के दुश्मन, लोहा, दादागिरी और वतन के रखवाले। ये कुछ ऐसी सफल फिल्में थी जिसने धर्मेंद्र की धमक को 80s के दशक में भी दमदार बनाए रखा था। जितेंद्र बेताज बादशाह। दोस्तों 80 के दशक की बात और जितेंद्र का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। जितेंद्र ही एकमात्र ऐसे स्टार रहे जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत तो 60 के दशक में की थी, लेकिन उनको असली सफलता मिली थी 80 के दशक में, जब उनकी एक फिल्म हिम्मत वाला जो कि 1983 में रिलीज हुई थी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हो गई थी। फिर इसके बाद लगातार उन्होंने कई बड़ी हिट फिल्में दी। 80s में उनकी कुल 85 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 54 फिल्में सफल रही थी। इस हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर उनका स्ट्राइक रेट 64% रहता है। और जो उनकी सफल फिल्में थी उनमें से सुपरहिट एंड एबव फिल्मों की संख्या थी 11। इनमें से 5 फिल्में सुपरहिट थी तो 6 फिल्में ब्लॉकबस्टर। जो 5 फिल्में सुपरहिट थी उन फिल्मों के नाम है एक ही भूल, जस्टिस चौधरी, मवाली, मकसद और खुदगर्ज। और जो 6 फिल्में ब्लॉकबस्टर थी उन फिल्मों के नाम है आशा, मेरी आवाज सुनो, फर्ज और कानून, हिम्मत वाला, तोहफा और स्वर्ग से सुंदर। इसके अलावा 80s की उनकी कुछ और सफल फिल्में हैं ज्योति बने ज्वाला, जुदाई, मांग भरो सजना, जानी दोस्त और कैदी। इन्हीं सब फिल्मों की वजह से अगर उन्हें 80s के दशक का बेताज बादशाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फाइनल रैंकिंग। दोस्तों अब वक्त आ गया है फाइनल रैंकिंग का। तो सबसे पहले अगर सफल फिल्मों के हिसाब से रैंकिंग करूं तो सबसे ज्यादा 58 सफल फिल्मों के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर है मिथुन चक्रवर्ती। तो 54 फिल्मों के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर है जितेंद्र। तो 34 सफल फिल्मों के साथ नंबर 3 की पोजीशन पर है धर्मेंद्र। वहीं अब अगर सुपरहिट एंड एबव फिल्मों के हिसाब से रैंकिंग करूं तो इस हिसाब से 11 सुपरहिट एंड एबव फिल्मों के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर है जितेंद्र। तो 9 सुपरहिट एंड एबव फिल्मों के साथ नंबर 2 की पोजीशन पर एक नहीं 2 स्टार है, अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती। तो नंबर 3 के पोजीशन पर भी 2 स्टार है, अनिल कपूर और गोविंदा। इन दोनों की सुपरहिट एंड एबव फिल्मों की संख्या है 5-5। अब अगर सिर्फ ब्लॉकबस्टर फिल्मों के हिसाब से रैंकिंग करूं तो इस हिसाब से 6 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ नंबर 1 की पोजीशन पर 2 स्टार है, अमिताभ बच्चन और जितेंद्र। तो नंबर 2 की पोजीशन पर 3 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ है अनिल कपूर। तो 2 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ नंबर 3 के पोजीशन पर है मिथुन चक्रवर्ती। वहीं अब अगर सफलता की स्ट्राइक रेट के हिसाब से रैंकिंग करूं तो इस हिसाब से नंबर 1 की पोजीशन पर है अमिताभ बच्चन। उनका स्ट्राइक रेट इन सभी स्टार्स में सबसे ज्यादा 71% है। तो नंबर 2 के पोजीशन पर है जितेंद्र, उनका स्ट्राइक रेट 64% है। और अब अगर नंबर 3 के पोजीशन की बात करूं तो इस पोजीशन पर है धर्मेंद्र। 80 के दशक में बॉक्स ऑफिस पर उनकी सफलता का स्ट्राइक रेट 62% था। फाइनल वर्डिक्ट। तो अगर आप ऊपर की सारी कैटेगरीज की रैंकिंग को देखें तो इस हिसाब से 80 के दशक के क्लियर विनर है जितेंद्र। वे 4 कैटेगरी में 2 बार नंबर 1 की पोजीशन पर और 2 बार नंबर 2 की पोजीशन पर रहे। तो दूसरे नंबर पर है अमिताभ बच्चन। वे 4 कैटेगरी में से 2 बार नंबर 1 की पोजीशन पर तो 1 बार नंबर 2 की पोजीशन पर और 1 बार नंबर 3 की पोजीशन पर रहे। तो वही तीसरे नंबर पर है मिथुन चक्रवर्ती। वे 4 कैटेगरी में 1 बार नंबर 1 की पोजीशन पर तो 1 बार नंबर 2 की पोजीशन पर थे और 1 बार नंबर 3 के पोजीशन पर तो 1 बार नंबर 7 के पोजीशन पर रहे। तो दोस्तों ये थी 80 के दशक की पूरी कहानी, जिसमें मैंने उस दशक के हर बड़े स्टार की सक्सेसफुल फिल्मों का पूरा निचोड़ पेश किया है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से 80 के दशक का असली सुपरस्टार कौन था? धर्मेंद्र,
मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन या फिर जितेंद्र? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जाने से पहले आप सभी से वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज उसे अभी के अभी जरूर कर लें। हम आपके लिए ऐसी ही रिसर्च बेस्ड स्टोरी ढूंढ ढूंढ कर लाते ही रहते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को आपके दोस्त और होस्ट आकाश वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एनकेडी अड्डा, दिल से फेमस।